नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मिर्जापुर नगर क्षेत्र के विकास और निकट भविष्य में प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा जारी है। हाल ही में नया अध्याय श्याम सुंदर केसरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नगर के साफ सफाई, पानी, सड़क, नदी, तालाब और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी योजनाओं पर चर्चा की। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केवल योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं होता। हमारे संवाददाता एसएन यादव ने नप्पा अध्यक्ष से खास बातचीत में नगर के विकास और चहुमुखी योजनाओं के बारे में जानकारी ली और उनके विचार साझा किए। मिर्जापुर से संवाददाता एसएन यादव की खास रिपोर्ट। इस समय बता दें जनपद मिर्जापुर के हमारे साथ मौजूद है मिर्जापुर के युवा नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी। तमाम नगर में विकास की बात होती है, विकास के चर्चे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दूसरा पहलू भी होता है जो कि कहीं न कहीं खामियों को दर्शाता है। नगर के विकास क्षेत्र के लिए आने वाले समय में क्या योजनाएँ हैं, कौन-कौन सी योजनाएँ आने वाली है और कार्यकाल के 2 वर्ष बीत जाने के बाद जिस समय कार्यकाल ग्रहण किया गया था, उस समय नपाध्यक्ष के मस्तिष्क में नगर के विकास के लिए, योजनाओं के लिए क्या-क्या विज़न थे, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम आए हैं नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी से। इन सभी मुद्दों पर एक उनकी विज़न के अनुसार उनका एक आंकड़ा लेते हैं, क्या है, कैसे है? जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्ते। जी, अध्यक्ष जी, सबसे पहले आज एक सामान्य सा प्रश्न है कि आपके कार्यकाल के लगभग 2 वर्ष बीत गए, तो आपके जो कार्य किए, पानी, साफ-सफाई, सड़क, इनमें किन कार्यों को करने के पश्चात आप सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं? हम तो सभी क्षेत्र में संतुष्ट हैं, लेकिन अभी कई कार्य अन्य भी करने बाकी हैं। हमने चाहे वो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना हो, चाहे वो सड़कों की स्थिति हो, चाहे वो पार्कों को डेवलप करना हो, चाहे महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना हो, चाहे अखाड़ों का कायाकल्प करना हो। इन सब चीज़ों में 11 अखाड़ों का लगभग हमने अब तक 2.5 साल के कार्यकाल में कायाकल्प कराने का काम किया है। इसमें अधिकांश हो गए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए रविदास पार्क में ओपन जिम का निर्माण कार्य, और लड़की पार्क में महिलाओं बच्चों के लिए और अखाड़े का निर्माण हो, योगा सेट के लिए भी काम करना हो, महावीर पार्क में भी इस प्रकार से जट्टी का कुआं, गैवी घाट, ऐसे बदली घाट पे काम चल रहा है। आपके ब्रह्मचारी कुआं, और अभी हाल ही में लल्ला घाट का भी सुंदरीकरण कराने का कार्य किया है। उजला का पुल का काम हुआ है। और साफ सफाई में भी जहाँ-जहाँ गंदगी के ऐसे स्थान, जैसे मुकेरी बाजार चौराहे पे जहाँ अक्सर करके गंदगी आपने देखा होगा, आते-जाते लोग नाक दबा के जाते थे, आज वहाँ एक सुंदर सा पार्क है। और इसी प्रकार से अन्य जगहों पे भी हम कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कई वार्डों से ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कार्य सिर्फ कागजों पे हो रहा है, नालियों का अभी निर्माण नहीं हुआ है। सभासद कहते हैं कि अभी अगला वित्तीय वर्ष में ऐसा जब इसका प्रपोजल भेजा जाएगा, तो कुछ कागजों पे कार्य हो और एक और कार्य आपके द्वारा कहा गया था विंध्याचल में जिस तरीके से मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जिससे नगर पालिका की आय बढ़े, वो कब तक उसका शुभारंभ होगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी आप सबको पता है कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं। उसमें इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है। में हमारा अपना जगह है, वहाँ पे हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी चाहते हैं, उन्होंने कहा प्रस्ताव बना के भेजिए, और मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर आप अच्छा-सा रेस्टोरेंट वगैरह अन्य भी चीज़ें वहाँ के पर्यटकों के लिए हम दे सकते हैं। और उसके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने शहर के अंदर विंध्याचल में दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल, मल्टी लेवल पार्किंग, और साथ ही साथ शिवपुर से लेकर फतहा तक घाट के किनारे, गंगा जी के किनारे पाथवे का निर्माण, ताकि मिर्जापुर शहर का कटान रुके और मिर्जापुर में पर्यटन डेवलप हो। एक स्पेस शहरवासियों को भी गंगा किनारे मिले, वो परिवार के साथ जा सके। और साथ ही साथ हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा मजबूत होगा। गंगा किनारे का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सीधे हमारे एसटीपी में डाइवर्ट हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जो विपक्ष का आरोप है कि नपाध्यक्ष सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करते दिख नहीं रहा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो जो चीजें कही हैं उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ चीजें सामने दिखाई भी पड़ रही हैं। चाहे उजला का पुल का आप नाइट में देख ले, बन के तैयार है।
और ऐसी कई चीजें हैं जो हम कहते हैं उसको करते हैं। अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और नगर के विकास के बारे में बात की और कुछ और बात की जो कि पूरी नगर की जनता अ, उससे जूझ रही है, उसका समस्याओं का सामना कर रही है। जैसे सड़कों पे हर जगह गड्ढे हैं, बड़ी उबड़-खाबड़, बड़ी व्यवस्था मतलब चरमरा गई है और अभी हाल ही में स्वतंत्र देव सिंह आए हैं। लेकिन वहाँ पे एक और प्रश्न उठ जाता है कि उन्होंने खुद कहा कि ये नगर विकास की कमी है, क्या है? ये जल निगम नगरी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और कई जगह कार्य के बाद जो खुदाई करते हैं उसमें कई जगह सड़कों की स्थिति गड़बड़ हुई है और उसके लिए हम ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शहर की सड़कें और व्यवस्थित और अच्छी हो जाए। हमको आश्वासन भी मिला है जल्दी शहर की सड़कें अच्छी होंगी। मुख्यमंत्री जी से और किस किस मुद्दे पे बात हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी से अन्य विषयों पे हमारे नगर पालिका क्षेत्र एक बड़ा नगर पालिका है और यहाँ माँ विंध्यवासिनी का धाम है। यहाँ पर कमिश्नरी है, मुख्यालय है, तो इस नाते यहाँ मेडिकल कॉलेज है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कैंपस है। तो विंध्याचल से मेडिकल कॉलेज तक और बीएचयू तक 8 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मांग हमने उनसे किया है, एक पत्र दिया है। साथ ही साथ गंगा घाट के किनारे पाथवे का निर्माण, विंध्याचल में मल्टी स्टोरी पार्किंग और यात्री आश्रय स्थल और शहर की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए हमने उनसे आग्रह किया है। और किसी मतलब किसी क्षेत्र में से जैसे बात करते हैं कि अभी साफ-सफाई के बारे में अभी हाल ही में एक लखनऊ की संस्था ने फिर से सर्वे कराया आपने कि 2 तरीके जो कूड़ा होते हैं गीले और सूखे कूड़े के लिए, तो उसके बारे में किस तरीके से ये सर्वे आगे क्या उसकी योजना है? अभी एक आईसी की टीम हमारे यहाँ लगी हुई है जो घर-घर जाके लोगों को अभी जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के पश्चात लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि आप गीला कूड़ा अलग रखिए, सूखा कूड़ा अलग रखिए। जब हमारी गाड़ी सुबह जाती है, आप अपने घर के बाहर डस्टबिन में उसको रखिए, हमारे लोग उसको कूड़े की गाड़ी में रख लेंगे। और इस भी निवेदन कर रहे हैं कि कूड़ा उठने के बाद अभी सुबह ही मैं अपने सीएसआई और अन्य कर्मचारियों के साथ बैठा था, तो उन लोग कहना था कि कई जगह दुकानदार भाई हमारे सुबह जब 9 बजे सुबह कूड़ा उठ जाए, 8 बजे 7 बजे कूड़ा उठ गया, जी। 10 बजे दुकान खुलता है, दुकान की सफाई करने के बाद कूड़ा सड़क पे डाल देते हैं, उससे दिन भर कूड़ा पड़ा रहता है, लोगों को लगता है कूड़ा नहीं उठा। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी अपने व्यापारी भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, माताओं बहनों से भी कि सुबह के समय या रात को ही अपने घर के बाहर कूड़ा आप रख दीजिए, हमारे कर्मचारी जाएंगे कूड़ा उठा लेंगे। और दुकान खुला रात को ही आप जब बंद करते हैं उसी समय आप कूड़ा बाहर रख दीजिए तो लोग कूड़ा सुबह अपना उठा लेंगे। तो ये मेरा सभी से निवेदन है कि इसमें स्वच्छता के अभियान में नगर पालिका का सहयोग करें। हम सब आपके साथ हैं, नगर पालिका आपका है, हम सब आपके सेवक हैं। एक बार वही प्रश्न फिर दोहराते हैं कि जैसे आपने नगर की सड़कों के बारे में मुख्यमंत्री जी से बात की, अभी स्वतंत्र देव जी भी आए थे, तो क्या आश्वासन मिला जनता को? आप क्या आश्वासन दे रहे हैं कि कब तक मतलब ये सड़कें एक जनता के मन में ये हो जाए कि हमें इतने दिन और संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, अभी कल ही देख रहे थे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, उसमें कुछ सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी से भी बोला गया है, अन्य एजेंसियों से भी बात प्रशासन के लोग कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी शहर की सड़कों को दुरुस्त कराएंगे। एक अंतिम प्रश्न है कि आने वाले समय में चाहे 2 महीने हो या 6 महीने जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, आप जनता को कौन-सी ऐसी योजनाएँ लाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें है कि हम ये चीज़ें जनता के लिए करेंगे, जिससे जनता के अंदर एक सकारात्मक उम्मीद जगे? देखिए, अभी हम 2 चीज़ों पे विशेष मेरा जोर है कि डिजिटल नगर पालिका अपना हो जाए, सारा पेमेंट ऑनलाइन हो, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, किसी को अन्य प्रकार का जो नागरिकों को जो काम रहता है नगर पालिका से वो भी डिजिटल माध्यम से ही पालिका में उसका निस्तारण भी अधिक से अधिक डिजिटल हो, ताकि लोगों को बहुत दौड़-भाग न करना पड़े, समस्याओं में न रहना पड़े। साथ ही साथ जो मेरा दूसरा प्रयास है कि स्वच्छता को लेकर हमें काम करना है और हम सब मिलकर इस काम को कर ले जाएँगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी थे। तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा कि योजनाओं को सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं और जमली अमली जामा उन्हें नहीं पहनाया जाता। जहां तक बात करते हैं मल्टी लेवल पार्किंग की, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि
बहुत जल्द भी उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर से बात हुई सड़कों के गड्ढों के लिए, अभी बताया कि हाल में ही कल की बात करते जिलाधिकारी से, और पीडब्ल्यूडी विभाग भी उनको आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द इन सड़कों की जो गड्ढे हैं इनसे जनता को निजात दिलाया जाएगा। और साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि शहर में जिस तरीके से हम बात करते हैं, चाहे घाटों की बात करते हैं, अखाड़ों की बात करते हैं, पैचिंग की बात करते, तमाम ऐसी चीजें होती है, चाहे पानी की बात हो, सफाई की बात हो, स्ट्रीट की बात, इन पर सभी फोकस किया जा रहा है। अब आने वाले कुछ दिनों में अब देखते हैं किस तरीके से मिर्जापुर की नगर की जो कायाकल्प है कितना परिवर्तन होता है।